हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की उन टॉप 10 फ़िल्मों की, जो आपने पहले भी देखी होंगी और बार-बार देखने का दिल भी करता था। क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने समय के वो सुपरस्टार थे, जिनकी फ़िल्में पूरे फैमिली आराम से बैठ के एक साथ देख सकती थी। और आज भी ये सिलसिला कायम है कि अमिताभ बच्चन की फ़िल्में आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा फ़िल्में हैं, जो आपने देखी होंगी, पर फिर भी जिन्होंने नहीं देखी, उनके लिए ये सरप्राइज़ पैकेज। जी हाँ, सबसे पहले आता है ज़ंजीर। एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी एसपी विजय खन्ना समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करता है। अपनी प्रेमिका और दोस्त की मदद से वह वर्षों बाद उस शख्स से बदला भी लेता है जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। निर्देशक कृष्ण प्रकाश मेहरा ने किया था। हिट गाने हैं यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, दिल जला का दिल जलाने, क्या मिलेगा दिलरुबा, क्यों देखें क्या है ख़ास। प्रकाश मेहरा को जब दिग्गज नायकों ने यह फिल्म करने से मना कर दिया तो हार कर उन्होंने अमिताभ को चुना। प्राण के साथ जब अमिताभ ने पहला शॉट दिया तो प्राण ने मेहरा को कोने में ले जाकर कह दिया था कि यह लड़का एक दिन सुपरस्टार बनेगा। एंग्री यंग मैन की नींव जंजीर से ही डली थी अमिताभ की। अमिताभ के इस तेवर को निर्माता निर्देशकों ने लंबे समय तक बनाया। कहाँ देखें? यूट्यूब पर। दूसरी फिल्म दीवार 1975 में रिलीज़ हुई थी। अपने अतीत के कारण विजय अपराधी बन जाता है। उसका भाई रवि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी रहता है। दोनों के बीच दीवार तब खड़ी हो जाती है जब विजय के अपराध के बारे में रवि को पता चलता है और उसे विजय को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। हिट गाने कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, और दूसरा है मैंने तुझे पाया तुझे मांगा है, क्या है ख़ास। उस समय हीरो नकारात्मक भूमिका निभाना पसंद नहीं करते थे। दीवार में अमिताभ बच्चन का चरित्र ग्रे शेड का अपने ईमानदार और आदर्श भाई के मुकाबले वह अपराध की दुनिया चुनता है। उसके इस कदम से नाखुश हुई उसकी माँ भी उसका साथ छोड़ देती है। नकारात्मक भूमिका होने के बावजूद दर्शकों की सहानुभूति अमिताभ बटोर लेते हैं। भगवान पर गुस्सा होने और मंदिर की सीढ़ियों पर माँ की गोद में दम तोड़ते हुए अमिताभ हिंदी फिल्मों का उम्दा दृश्यों में से एक है। कई मानते हैं कि दीवार में बिग बी ने अपने कैरियर का श्रेष्ठ अभिनय किया है। इससे मिलती जुलती एक फिल्म और थी राम लखन, उसमें कुछ कुछ इसका हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है। शोले सन 1975 में। अब इसके बारे में क्या कहना, ये कोई ही ऐसा ख़ास बंदा होगा जिन्होंने ये फिल्में ना देखी हो। दो छोटे मोटे चोर जय और वीरू को एक्स पुलिस अधिकारी एक डाकू गब्बर सिंह से उसका बदला लेने का काम सौंपता है। इस डाकू का गांव में खौफ है। बहादुर जय और वीरू किस तरह से गब्बर सिंह को पकड़ते हैं, यह फिल्म में ड्रामा रोमांस कॉमेडी इमोशन और एक्शन के तड़के के साथ दिखाया गया है। निर्देशक रमेश सिप्पी। हिट गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, महबूबा महबूबा, जब तक है जान, होली के दिन, क्या है ख़ास। हिंदी फिल्मों की सफलता फिल्मों में से एक शोले में जय और वीरू की जोड़ी ने गजब ढा दिया था। अमिताभ बच्चन ने बिना संवाद बोले अपनी आंखों और चेहरों के भावों के जरिए कई दृश्यों को यादगार बना दिया। फिल्म में जया बच्चन के साथ उनका रोमांस सिर्फ खामोशी के लिए बयां हुआ है। गब्बर को पकड़ने के लिए जया ने अपनी जान की बाजी लगा दी तो सिनेमाघरों में लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। फिल्म में जय को क्यों मार दिया, यह सवाल अभी भी लोगों के दिलों को कचोटता है। भारत की सफलतम फिल्मों में से एक जिसने कई रिकॉर्ड बनाए, छोटे से छोटा किरदार लोकप्रिय हुआ है। फिल्म के संवाद गली गली में गूंजे जाते हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है आज भी इसके हर एक किरदार को और हर एक संवाद को याद करता है। कहाँ देखें? यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पर भी आप इसे देख सकते हैं। अमर अकबर एंथोनी 1977 में रिलीज़ हुई फिल्म तीन भाइयों की कहानी, जो तीनों बचपन में बिछड़ जाते हैं और अलग अलग धर्म परिवारों में उनकी परवरिश होती है। बड़े होने के बाद वे मिलते हैं और उन लोगों से बदला लेते हैं जिन्होंने उन्हें अलग किया था। हिट गाने अमर अकबर एंथोनी टाइटल सॉन्ग हमको तुमसे हो गया है प्यार, पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा, एक से एक बढ़कर गाने थे, क्या है ख़ास। मनमोहन देसाई की ठेठ मसाला फिल्मों में से एक अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ एंथोनी बने हैं। इस फिल्म में उन्होंने लात घुसे भी चलाए हैं और वे सारी हरकतें की हैं जो देसाई की फिल्मों में होती हैं। फिल्म के एक दृश्य में घायल अमिताभ आईने के सामने खड़े होकर आईने में मौजूद अपने अक्ष की मरहम पट्टी कर देते हैं। अकेले अमिताभ ने फिजूल की बातें करते हुए दर्शकों को खूब हंसाया था। यह ऐसा दौर था जब अमिताभ पर्दे पर कुछ भी कर सकते थे और दर्शक कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे। इसे भारत की श्रेष्ठ कमर्शियल फिल्मों में से एक माना जाता है। कहाँ देखें? यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पर। अग्निपथ, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम आपको याद होगा। जी हाँ,
कांचा चीना से विजय बदला लेना चाहता है, जिसने वर्षों पहले उसके पिता की हत्या करवा दी थी। विजय अपराध की गुनाह के दलदल में फंसता है और कांचा तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी मां का क्रोध सहना पड़ता है। हिट गाने किसको था पता, आई एम कृष्णन अय्यर यम ये। क्या है खास, अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म रही थी, लेकिन टीवी पर खूब देखी गई। इस फिल्म को अमिताभ के यादगार अभिनय के कारण आज भी याद किया जाता है। अमिताभ ने इस फिल्म के लिए अपनी अभिनय शैली में परिवर्तन किया था। उन्होंने आवाज़ को बदल कर बोला, हालांकि उनका यह प्रयोग प्रशंसकों को पसंद नहीं आया और यह फिल्म की असफलता का मुख्य कारण बन गया। बाद में अमिताभ ने अपने संवाद उसी अंदाज में डब किए जिस अंदाज में पसंद किए जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सफ़ेद सूट पहने और लाल टिक्का लगाए अमिताभ ने अपने किरदार में आग फूंक दी थी। बेहतरीन अभिनय के लिए अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी फिल्म में मिला था। यूट्यूब और अमेजॉन प्राइम पर आप इसे देख सकते हैं। शक्ति 1982 में पिता और पुत्र के बीच की कहानी। ईमानदार पुलिस ऑफिसर अश्विनी के बेटे विजय का अपहरण एक गैंगस्टर कर लेता है। रिहाई के लिए वह एक शर्त रखता है, जिसे अश्विनी मानने से इनकार कर देता है। इससे विजय के मन में अपने पिता के प्रति प्यार कम हो जाता है। वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है और इसको लेकर पिता पुत्र में धुंध हो जाता है। आगे कहानी आप फिल्म में देख सकते हैं। हिट गाने, जाने कैसे कब कहाँ हमने सनम को खत लिखा। क्या है खास, बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं के एक साथ देखने में यह सुनहरा अवसर है। अमिताभ के सामने खुद उनके आदर्श महानायक दिलीप कुमार थे। उनका चरित्र अपने पिता से नाराज रहता है। अमिताभ ने अपने अभिनय को पूरा बारूद इस भूमिका को निभाने में झोंक दिया था। अमिताभ ने खुद स्वीकारा था कि दिलीप साहब के सामने खड़े होकर अभिनय करना आसान नहीं था। उन्हें कई बार रीटेक देने पड़ते थे। किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया, बहस जारी है, आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिर 2005 में इनकी फिल्म ब्लैक, एक ज़िद्दी शिक्षक देवराज नेत्रहीन एवं बधिर लड़की मिशेल रानी मुखर्जी की क्षमताओं का विकास करने में उसकी मदद करता है। मिशेल के व्यवहार और ना सीख पाने के कारण कई बार वह झल्लाता है, लेकिन मैदान नहीं छोड़ता। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी है बहुत उम्दा फिल्म है। क्या है खास, अमिताभ को लगता है कि देवराज सहाय की भूमिका निभाकर अपने अभिनय के शिखर को उन्होंने छुआ है। इस फिल्म पर उन्हें गर्व है। एक सख्त टीचर अपने विद्यार्थी के साथ लिए जब सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अनंत संभावनाएं हैं। देवराज सहाय को केवल वही पर्दे पर उतार सकते थे। 2009 एक दुर्लभ बीमारी के कारण प्रोगीरिया से ग्रसित 12 वर्षीय आरव की परवरिश उसकी मां द्वारा होती है। आरव अपने पिता के बारे में जानना चाहता है, लेकिन विद्या यह बात उससे छिपा कर रखती है। आरव अपने पिता का पता कर लेता है और उनके साथ समय व्यतीत करता है। आर बाल्की द्वारा निर्देशित ये भी एक उम्दा फिल्म है। इसमें काफ़ी रोमांचक गाना था, मुड़ी मुड़ी इत्तेफाक से गुमसुम। क्या है खास, पाँ में बिग बी ने 12 वर्ष के एक ऐसे लड़के का रोल निभाया था जो एक बीमारी से पीड़ित है। इतनी कम उम्र में उसकी हालत 70 वर्षीय बूढ़े जैसी लगती है। अमिताभ का मेकअप इस तरह किया गया था कि उनको पहचानना मुश्किल था। बिग बी ने कमाल का काम किया। उनकी सोच एक 12 वर्ष के बच्चे जैसी थी, लेकिन शरीर 70 वर्ष के। तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन बिग बी ऐसे चैलेंजिंग रोल के लिए तो बने हैं। उत्कृष्ट अभिनय के लिए ढेर सारे पुरस्कार मिले, जिनमें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। खास बात यह है कि अमिताभ के पिता का रोल उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने निभाया था। पीकू 2015। वास्तुकार पीकू ने शादी इसलिए नहीं की कि उसके पिता भास्कर बनर्जी की देखभाल कौन करेगा, जिनकी उम्र बढ़ रही है। दोनों छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते हैं और उनकी असमान विचारधारा है। दिल्ली से कोलकाता की सड़क यात्रा उन्हें करीब लाती है। गाना बेजुबान तेरी बातें। कलाकार अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इरफान खान और मौसमी चटर्जी। क्या है खास, अपनी तीसरी बारी में अमिताभ बच्चन ने लगातार कमाल की है। पीकू में उन्होंने बंगाली किरदार निभाया है जो कब्जियत का शिकार रहता है। इस कारण वह नहीं जानता कि उसकी बेटी शादी करे, क्योंकि उसकी देखभाल कौन करेगा। अमिताभ ने अपने किरदार को इस खूबी से निभाया कि दर्शक दंग रह गए। आश्चर्य होता है कि इस अभिनेता के खजाने में अभी कितना कुछ बाकी है। बेहतरीन अभिनय के लिए बिग बी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। पिंक
मीनल और उसके दोस्तों के साथ छेड़खानी होती है तो वह एक पावरफुल राजनेता के भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। लड़कियों को धमकी मिलती है। ऐसे समय एक वकील दीपक मुकदमा लड़ने में उनकी मदद करता है और पुरुषों की सोच पर सवाल उठाता है। हिट गाना तुझसे ही रोशनी है क्या है खास। पिंक उन प्रश्नों को उठाती है जिनके आधार पर लड़कियों के चरित्र के बारे में बात की जाती है। लड़कियों के चरित्र घड़ी की सुइयों के आधार पर तय किए जाते हैं। कोई लड़की किसी से हंस बोली या किसी लड़के के साथ कमरे में चली गई या फिर उसने शराब पी ली तो लड़का यहाँ मान लेता कि लड़की चालू है। यह फिल्म उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा जड़ती है जो लड़कियों के जीन्स या स्कर्ट पहनने पर सवाल उठाते हैं। अदालत में अमिताभ बच्चन व्यंग करते हैं कि हमें सेव गर्ल नहीं बल्कि सेव बॉय पर काम करना चाहिए, क्योंकि जीन्स पहननी लड़की को देख लड़के उत्तेजित हो जाते हैं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। बच्चन साहब की सॉलिड एक्टिंग से सजी है पिंक मूवी। कहाँ देखें? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर। जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।